तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टम्प के बारे में, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट की सीरीज में हमें आगे बढ़ना है तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टम्प को यहाँ पर समझना हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसे कि जो रेगुलेटर है स्टॉक मार्केट के अंदर सेबी, तो इसकी बात हम यहाँ पर करेंगे इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, एंड डिपॉजिटरी यहाँ पर क्या होती है एंड जो डीपी चार्ज यहाँ पर लगते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यहाँ पर क्या होते हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। मार्केट पार्टिसिपेंट यहाँ पर जो है उनके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। हम लोग यहाँ पर क्लियरिंग के बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे, जो सेटलमेंट यहाँ पर होता है। आपके यहाँ पर जो शेयर आप यहाँ पर बाय एंड सेल यहाँ पर करते हो, कौन करता है उसको सेटल, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और बात करेंगे जो रेगुलेटर होते हैं उनकी पावर के बारे में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि रेगुलेटर का मतलब क्या होता है। तो हमने 2-3 वीडियो पहले एक टर्म समझी थी, कौन सी, स्टॉक एक्सचेंज। तो वहां पर हमने समझा था कि हम एनएसई और बीएसई पर यहाँ पर परचेजिंग करते हैं, तो उसे यहाँ पर कौन रेगुलेट यहाँ पर करता है। क्या अपनी मर्जी से चल रही है कंपनीज, कोई यहाँ पर जैसे सरकार की यहाँ पर गवर्नमेंट बॉडी यहाँ पर नहीं है, तो गवर्नमेंट बॉडी का यहाँ पर कंट्रोल होना चाहिए ना। तो इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन भी तो यहाँ पर बनने चाहिए, तभी जाकर तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसों को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकेंगे। तो रेगुलेटरी का काम क्या होता है, मार्केट को डेवलप करना, जो कि पार्टिसिपेंट है उनकी यहाँ पर एक्टिविटी को यहाँ पर नजर रखना, और स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना, एक्सचेंज के ऊपर यहाँ पर ध्यान देना, उनको डेवलप करना, ये रेगुलेटर का काम यहाँ पर रहता है। तो अगर हम बात करते हैं इंडियन मार्केट के अंदर, तो 5 हमारे पास यहाँ पर रेगुलेटर निकल कर आते हैं। फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर इनको जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हमको यहाँ पर बताएगा कि हम लोग यहाँ पर कहाँ खड़े हैं, कहाँ पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जैसे कि बैंकिंग सेक्टर की अगर मैं बात करूं, फाइनेंस सेक्टर की, तो दोस्तों यहाँ पर है आरबीआई जो कि एक रेगुलेटर है। वहीं पर अगर इंश्योरेंस सेक्टर की बात करूं तो आईआरडीआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए ये है। एंड पेंशन सेक्टर की बात करूं तो पीएफआरडीए, पेंशन फंड्स रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। जी हाँ दोस्तों, एंड हाउसिंग के लिए कौन है, एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। तो उसी की तरह यहाँ पर स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड के लिए यहाँ पर जो रेगुलेटर है वो है सेबी। जी हाँ दोस्तों, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पर वर्ड को समझिए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज, मतलब कि ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज का बोर्ड ऑफ इंडिया, इंडिया का बोर्ड है। तो ये गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई एक बॉडी है जो कि रेगुलेट करती है कैपिटल मार्केट को। कैपिटल मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट, तो जिसके अंदर हम यहाँ पर सभी को यहाँ पर एक साथ जोड़ सकते हैं। स्टॉक हो गए, यहाँ पर म्यूचुअल फंड हो गए, सिक्योरिटीज हो गई। तो अभी हम इन्वर्ट्स को यहाँ पर समझेंगे जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड को यहाँ पर जो रेगुलेट करता है वो है सेबी। तो सेबी का यहाँ पर काम क्या रहता है, सेबी का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या रहता है, सेबी का ऑब्जेक्टिव है कि जो मतलब कि रिटेल इन्वेस्टर है, आप हो गए और मैं हो गया, जैसे हम जैसे लोग, इनके यहाँ पर इंटरेस्ट को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो कि मार्केट के पार्टिसिपेंट जो है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, इंस्टीट्यूशन हो गए, स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, जो कि मतलब कि मैनिपुलेट कर सकते हैं, कई सारी चीजें यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट करना एक्सचेंज का एंड रेगुलेट करना एक्टिविटी, जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सके। जी हाँ दोस्तों, और कई सारे काम ऐसे यहाँ पर सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया के यहाँ पर यानी कि सेबी के रहते हैं। तो उनमें से एक काम है जो कि एक्सचेंज है, एनएसई और बीएसई, ये अपने बिजनेस को यहाँ पर फेयरली कंडक्ट कर रहे हैं। स्टॉक ब्रोकर जो है वो फेयरली अपने जो भी क्लाइंट्स हैं उनके साथ फेयरली रिलेशन बना के रखे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, और जो पार्टिसिपेंट जो भी है यहाँ पर वो अपने यहाँ पर फेयर प्रैक्टिस करे, अनफेयर प्रैक्टिस के अंदर यहाँ पर कोई ना आने पाए, उसके लिए सेबी यहाँ पर रहता है। जी हाँ दोस्तों, तो स्मॉल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाता है। एंड लार्ज इन्वेस्टर जो है यहाँ पर होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं, मतलब कि बड़े बड़े लोग भी होते हैं जिनके पास काफी सारा पैसा है, तो उनके पास इतना यहाँ पर कैश होता है कि वो मार्केट को मैनिपुलेट यहाँ पर कर सकते हैं। सारा गेम यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का रहता है, तो कई बार कई लोग यहाँ पर मैनिपुलेट यहाँ पर कर सकते हैं मार्केट को, तो उस एक्टिविटी पर यहाँ पर ध्यान देना। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट का ओवरऑल डेवलपमेंट करना वो यहाँ पर इस बोर्ड का काम रहता है। जी हाँ दोस्तों, इस रेगुलेट का यहाँ पर काम रहता है। तो आई होप ये रेगुलेट टर्म आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी, अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो ऐसा भी हो सकता है कि कई लोगों को यहाँ पर लग रहा हो कि बोरिंग है। यहाँ पर हम क्योंकि टर्म्स को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, और जो नए लोग हैं स्टॉक मार्केट में, जो नए लोग स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं, उनको ये जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि कौन इसका रेगुलेटर है, कैसे ये मैनेज होता है। क्योंकि अगर डायरेक्ट आप यहाँ पर चकाचौंध देखकर यहाँ पर आए हो, सोचकर आए हो कि रातों रात यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर हम यहाँ पर पैसा बना सकते हैं, तो यहाँ पर वो सब चीजें यहाँ पर भूल जाओ। एक रात में ना तो पैसा बना है और ना कभी बनेगा। जी हाँ दोस्तों, आप कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते एक रात के अंदर। तो अभी हम लोगों को यहाँ पर अपना बेस बनाना है। जी हाँ दोस्तों, सभी आइटम्स जो भी यहाँ पर रहती है उनको समझना है,
तो शुरू में कुछ चीजें यहाँ पर बोरिंग लगेगी, लेकिन आपको यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान से बचा सकती है एंड प्रॉफिट भी आपको यहाँ पर अच्छे खासा दे सकती है। तो इसको समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है, तो इसलिए इस चीज को हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। सेकंड टर्म जो हमारी रहती है मार्केट पार्टिसिपेंट, हमने यहाँ पर बात करी थी। तो मार्केट पार्टिसिपेंट का मतलब क्या होता है? मार्केट के अंदर जो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि जो हमारा एक्सचेंज है जहां पर हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन पार्टिसिपेट यहाँ पर कर रहा है इस एक्सचेंज के साथ में? यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पर हम बोलेंगे रिटेल इन्वेस्टर या रिटेल पार्टिसिपेट। आप और मेरे जैसे लोग इसमें यहाँ पर पार्टिसिपेट यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसे लोग जो इंडिया से बाहर रहते हैं वो भी एक्सचेंज के अंदर यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। हमारा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है कि लार्ज कॉर्पोरेट एंटिटी बॉडीज, जैसे कि हम यहाँ पर बोल रहे तो LIC, तो ये हमारा क्या है यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है। जी हाँ दोस्तों, ये भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है। डोमेस्टिक AMC, तो डोमेस्टिक AMC का क्या मतलब है? एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज, जैसे कि HDFC म्यूचुअल फंड्स हो गया, रिलायंस हो गया, तो कई सारी डोमेस्टिक AMC आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। वो भी यहाँ पर स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करके स्टॉक को बाय एंड सेल यहाँ पर कर सकते हैं। एंड इसके अलावा हमारे पास है FIIs। जी हाँ दोस्तों, ये वर्ड हम लोगों ने यहाँ पर काफी ज्यादा सुना होगा। FIIs, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि नॉन इंडियन कॉर्पोरेट। जी हाँ दोस्तों, अब एंटिटी जो कि बाहर की म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है, बाहर की कंपनीज हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इंस्टीट्यूशंस हो गए या फिर अदर इन्वेस्टर्स, उनको भी हम FIIs के अंदर यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर इतने तरीके के हमारे पास मार्केट में पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर होते हैं। तो अब इस वर्ड का भी मतलब यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर क्या होते हैं, कौन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जल्दी मिलते हो नया पार्ट लेके, तब तक के लिए अलविदा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना।